हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स। उनके दिलो दिमाग में आज रात को क्या कुछ चल रहा है, वो कुछ किसी को लेकर भी हो सकते हैं वो इमोशंस। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कार्ड के माध्यम से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा। आपको अपने एंड पे पॉजिटिव रहना है और आपको ये कह के रीडिंग देखनी है कि ये रीडिंग आपकी है, तो आप इस एनर्जी से क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, पूरा नाम ले लेना अपने पर्सन का। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो के अंत में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए, मेरे आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस में ही रीडिंग डालती हूँ। तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए, अब अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर आज रात को क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, गाइड कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात को, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, गाइड कीजिए। आपका ध्यान केवल आपके पार्टनर पे होना चाहिए। देख लेते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आगे देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं आपको राशि बता देती हूँ पहले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे नजर आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे नजर आ रही है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये नंबर्स आपसे काफ़ी कनेक्टेड हैं, वो नंबर 9 नंबर है और 3 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है। ठीक है, अगर किसी से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप राशि पे ध्यान दीजिएगा, आप परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो गाइड कीजिए निवास, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा तो था करने की, पर वो कर नहीं पाए, वो डिसीजन ले नहीं पाए। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। अब वो प्रॉपर एग्जैक्ट कारण क्या है वो मैं देखती हूँ, पर आपके पार्टनर पास्ट में उन्होंने कुछ सोचा था और उसको अचीव नहीं कर पाए। उनको ऐसा लग रहा है अभी भी खालीपन है, और वो मैं उसको बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मैं उसको पा नहीं सका। तो वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी एक हैप्पी मोमेंट्स और फिनेंस की ग्रोथ, पैसों की ग्रोथ, बिजनेस में स्टेबिलिटी, जॉब में चेंजेस, जहाँ पे उनका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और उनको चाहिए था कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ। आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप इक्वली गिव एंड टेक, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रूथ और प्योर कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में। वो चीज़ भी, ये चीज़ उनके अंदर मिस नज़र आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में होनी चाहिए थी, पर अभी तक मैं उसके पीछे कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैंने जो भी डिसीजन लिए थे वो हो नहीं पा रहे हैं, जो भी मैंने सोचा था वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो जो चीज़ ये फिनेंस से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड उन्होंने सोचा था, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही, जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। और प्रेजेंटली ना देखकर पास्ट में ज़्यादा भटकाव है कि मैं इस तरीके से कर सकती थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, पर मैं कर नहीं पाई। और मैंने आपको बताया कि वो क्या चीज़ थी। उनके अंदर बहुत ज़्यादा समय से ये चीज़ें चल रही हैं और उसके पीछे वो लगातार भाग भी रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, शायद बता ना रहे हों ताकि आपको पता ना चले कि वो किस तरीके से आपको देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं,
सोशल मीडिया में आपकी फ़ोटोज़ को कहीं भी, जहाँ भी आपने उनको मैसेज किए थे, आप अपने पास्ट मैसेजेस पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया है कुछ भी, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का फोकस पास्ट की चीज़ों में, जो चीज़ डिसीजन वो नहीं ले पाए, उनके माइंड में था ये अचीव करना है पर वो कर नहीं पाए, उस पर फोकस नज़र आ रहा है। वो आपके पर्सन बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूज़न आप दोनों की तरफ से है। आप दोनों ही फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि फ्यूचर में क्या होगा। तो आपके पार्टनर भी उसी चीज़ को सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज क्यों है कि उनका अपना कौन है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी मुझे दुख होता है, जब भी परेशानी होती है, तो मुझे अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले ही उस चीज़ से का सामना करना पड़ता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अपना कौन है और दूसरा कौन है। कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, जिसके कारण वो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? क्या अभी भी आप उतने ही लॉयल हो जितने पहले थे? तो एक कन्फ्यूज़न है कि डायरेक्ट बात करने का आपसे मौका नहीं मिल पा रहा है, या कोई ना कोई झिझक है आप दोनों के बीच में। पर वो हार चुके हैं, वो लड़कर बहस करके चीज़ों में ठीक करके वो हार चुके हैं, जैसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इस रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल और सजग हो रहे हैं। क्यों हो रहे? इनका एक सपना इन्होंने देखा था और वो सपना था कि आप दोनों एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसे ही खड़े रहोगे, पर शायद इस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ वो हैप्पी मोमेंट्स जीना चाहते हैं, आपसे काफ़ी कुछ शेयर करना चाहते हैं। वो आपसे बात करके जैसे खुद ही हील हो जाते हैं, वो आपसे अपना कंफर्ट शेयर करना चाहते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, उनको बहुत चीज़ें गड़बड़ नज़र आती थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस था, वो किसी चीज़ को समझते नहीं थे, एटीट्यूड था वो किसी न किसी चीज़ का, जिसके कारण वो आपसे धीरे धीरे दूर होते रहे और इनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ आकर्षित होता रहा। या तो पैसा या जॉब या बिजनेस, उस चीज़ को इन्होंने प्रायोरिटी ज़्यादा दी आपके पार्टनर ने। अभी भी ये कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या आपके साथ आप इनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप इनके साथ कितने लॉयल हो, आप कितना इनके बारे में सोचते हो। बस यही ये सोचते हैं। मैं इस समय आपके बारे में सोच रही हूँ कि क्या आप इनके बारे में सोच रहे होंगे। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। ये आपसे इस चीज़ को लेकर डायरेक्टली बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कंफ्यूज हैं कि अभी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है? देखिए, आपके पार्टनर को चाहिए रिश्ते में प्यार, इनको चाहिए कि मेरी ख्याल रखा जाए, मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पे सोचा जाए। ये नहीं कि अगर मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा कोई हवस है या मेरे ऊपर कुछ चीज़ का कुछ दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप पे भरोसा करती हूँ, इसीलिए आपसे कह पाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। पर आपके पार्टनर को क्या हो रहा है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनके हिसाब से इनको मिल नहीं पा रहा है इस समय, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इनको हमेशा अवेलेबल रहोगे इनके पास। वो आपका समय भी हो सकता है, वो आपका पैसा भी हो सकता है, वो आपका फिजिकल टच भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो इनको नहीं मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, वो चीज़ जो इनको चाहिए वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन, एक जादू चलाना चाहते हैं आपके ऊपर, कि जादू इन द सेंस ये नहीं कि किसी और के पास जा रहे हैं और तब जादू चला रहे हैं। एक जादू कि आपके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, ये आपके सामने पैसों वाला दिखना चाहते हैं, ये आपके सामने खूबसूरत दिखना चाहते हैं, कि आप कहीं भी हो, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर खींचे हुए चले आओ। ये नहीं चाहते ये आपके सामने, जैसे बात नहीं हुई तो ये आपके सामने सुंदर बन के या अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, कि दोबारा से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, दोबारा आप इनके करीब आने की कोशिश करो। ये आपके पार्टनर की बता रही हूँ मैं एनर्जीज। तो ये कुछ ऐसा जादू करना चाहते हैं कि आप इनको भूल ना पाओ, आप बस इनके पास रहो, और आपके अंदर एक गिल्ट सा रहे कि मैंने कितने अच्छे लड़की को या लड़के को मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है, या अपने इमोशंस फीलिंग्स इसके लिए छोड़ दिया दिखाना।
तो इस तरीके का ये चीज़ नहीं चाहते। ये कुछ ऐसा जादू चलाएंगे कि आप इनके पास खींचे चले आओ। क्या इनको आपकी ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कितने एटीट्यूड दिखा दे, कितना कुछ कर देंगे, बिल्कुल इनको आपकी ज़रूरत है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, या तो कोई आपके कान भड़का रहा है इनके खिलाफ, या इनको कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ, या आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी बातें शेयर करी है जो इंसान भरोसे वाला नहीं है। ये चाहते ये भी हैं कि आप इनकी बातें तो किसी से शेयर ना करो। पहली बात, ये चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी क्रिएट हुआ है, जो भी गलतियां हुई हैं, वो आप दोनों के बीच में रहे। आप इनकी चुगलियां किसी और से ना करो। वो चुगली ही होती है पीठ पीछे बात करनी, या आप इनकी बातें किसी और से ना करो। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच का मैटर आप दोनों ही सॉर्ट आउट करो, कोई और व्यक्ति ना करे, यही सोच रहे हैं। और वो तीसरा व्यक्ति भी इस पूरी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों एक ना हो पाओ। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है? यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है? गाइड कीजिए। ओके, आपके पार्टनर अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। बीच में भटक गए थे, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया हुआ नजर आ रहा है। वो इनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो इनका माइंड डाइवर्ट हुआ हो किसी अदर सेक्स के प्रति, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि केवल लड़का लड़की के लिए है। ये जरूरी है कि इनको किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, इनका मार्ग भटकाया है, इनको भटकाने की कोशिश करी है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जिसके कारण से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। और इस समय थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली डिसबैलेंस इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। वो भी इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको कंफर्ट चाहिए। ये ऐसे ही बिना पैसों की अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मैं खूब पैसे कमाऊं, खूब पैसे कमाऊं और कहीं जाकर इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट करने की सोचते हैं ये, और ये ऐसा चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मोड में मुझे पैसा मिलता रहे, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं इस तरीके से दिमाग लगाऊं कि जहां भी इन्वेस्ट करूं मुझे डबल ट्रिपल फायदा हो। शॉर्टकट, मनी से रिलेटेड शॉर्टकट भी आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। मेल है फीमेल है, दोनों ही एक तरीके की सोच एनर्जी रख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपके पार्टनर? इस सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है तो ये चाहते हैं कि वो हटे, वो थर्ड पार्टी एनर्जी में नहीं रहना चाहते, वो सेटिस्फाई नहीं नजर आ रहे हैं मुझको। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि इनको शुरुआत ही नई तरीके से करनी है। तो नई तरीके से शुरुआत तो आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको शॉर्ट आउट करने के बाद ही हो सकता है ना। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाती है, और फाइनेंशियली किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में फाइनेंशियली थोड़ा सा डिसबैलेंस, जैसे कि मैंने बताया, हुआ है, जिसके कारण ये परेशान भी हुए हैं। और ये इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अचानक से ये पैसों की दिक्कत आएगी, या जहां ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे किसी अनदर पर्सन के कारण, उसमें भी इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने इस तरीके से क्यों करा। तो ये क्या चाह रहे हैं इस समय? ये चाह रहे हैं एक नई शुरुआत हो जाए, और शुरुआत हो जाए काम की भी, और शुरुआत हो जाए रिश्तों की भी। एक इमेच्योरिटी इनके रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रहा है आपके साथ। इन्होंने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया। हालांकि आपसे प्यार करते थे, आपसे अच्छी बातें भी करते थे, पर एक होता है ना सीरियसली, कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हम दोनों को एक होना है। तो वो ये समय है, अब आ रहा है इनके दिमाग में ये सब चीजें। अपने इमोशंस बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इस तरीके की सिचुएशन आई क्यों आप दोनों के बीच में। तो ये आपसे क्या करना चाहते हैं? ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज हो। आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समय दो, आपके पार्टनर ही चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाएंगे और पैसों को लेकर काफी मजबूत होंगे। इनके लाइफ में अभी हाल फिलहाल अभी तक अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आई है तो आने वाली है, ठीक है। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के होते हुए भी आया है, ये मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जाएगा इनकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ ये खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा था कि खुशी इसी में है, पर खुशी इसी में नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है आपके पास आना चाहते हैं, पर कोई ना कोई है जो व्यक्ति आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है, या आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ, ठीक है। पर इनके इंटेंशन यही है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ रिश्ते में जो भी उलझने हैं उसको सुलझाना है। क्यों है?
क्योंकि ये सोचते थे आपके बिना ये जी लेंगे, आपके बिना ये कुछ भी कर लेंगे, पर उसका अपोजिट हो रहा है, ये आपके बिना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। तो इस एटीट्यूड का करेंगे क्या रखकर, इस एटीट्यूड, इस एंगर, ईगो का रखेंगे क्या, करेंगे क्या? क्योंकि ये एटीट्यूड, ईगो, एंगर तो आपसे दूर लेके जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये आपके पास आएंगे, शांति से बातों को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस को आपके पास बताएंगे, पर अभी नहीं, अभी नहीं। तो कब तक बताएंगे? देखिए, बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत जल्दी डिसीजन भी लेंगे और आप जैसा चाहते हो वैसा ही करेंगे, पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इनको। ये इनसे पेशेंस नहीं हो रहा है अभी। हाल फिलहाल में पर्सनली भी इनको किसी ने धोखा दिया है। ये हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उस व्यक्ति ने इनको धोखा दिया है। ये भी हो सकता है कि पैसों को लेकर इनको किसी ने धोखा दिया है जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, पर इसीलिए इनको सही गलत का समझ हो रहा है। अब सही कौन है? आप सही हैं, आपके साथ रिश्ता सही है, आपने तो कभी इनको चीट नहीं किया, आपने तो इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ठीक है, पर उस व्यक्ति पे इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था जिसने इनका दिल तोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे ये उदास इस वजह से हैं क्योंकि इनको हर्ट भी हुआ है, इनके किसी अपने ने ही इनको धोखा दिया है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है इस स्ट्रगल को, इस समय को ये निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शांति के साथ में बैठूं। हो सकता है इस समय मेडिटेशन कर रहे हो रात को, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें में माइंड डाइवर्ट कर रहे हो जिससे इनके इमोशंस कंट्रोल हो जाए। इमोशंस किसके? दुख के, दर्द के, एक डर, घबराहट के, ऐसे इमोशंस इनके इस समय रिलीज हो रहे हैं जिससे ये घबरा रहे हैं। इनको नहीं पता चल रहा है आगे क्या होगा, किस तरह होगा, तरीके से होगा, किस तरह से होगा। अभी भी ये आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, पर इस नाराजगी में भी इनका प्यार नजर आ रहा है मुझको। ये खाली झूठा दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये नाराज हैं, हो सकता है आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हो और मान भी नहीं रहे होंगे। ये इनकी इमेच्योरिटी है और कुछ नहीं, क्योंकि मन से तो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं और आप इनसे अलग ना हो पाए, ऐसा कोई जादू चला दें अपनी खूबसूरती का, अपने पैसों का। क्योंकि इनसे ये अकेलापन, ये स्ट्रगल, ये संघर्ष अकेले तो नहीं सहन किया जा रहा है। ये चाहते हैं आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों एक दूसरे को टाइम दो। आपके बिना इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई है, आप बोल सकते हो। कोई एंजॉयमेंट नहीं है। हालांकि दोस्तों के साथ ये घूमने जाते हैं, मेल है फीमेल है, मॉल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पर वो इमोशंस, वो जो फीलिंग आपके साथ आती है, आपको टच करके, आपको हक करके, आपसे बातें करके जितना ये हल्का फील करते हैं, ऐसा हल्का ये किसी के साथ भी महसूस नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपको बताया कब बढ़ाएंगे ये आगे, बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। आप इनको इन पे छोड़ दो, अभी ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे, अभी आने वाले समय में भी कोई एफर्ट्स नहीं डालते हुए नज़र आ रहे हैं। पर धीरे धीरे जैसे इनके इमोशंस रिलीज होंगे, इनके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं तो वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। तो यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। हालांकि उनको रियलाइजेशन सारी चीज़ें हो रही है, सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, अपना गुस्सा भी, एंगर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस चीज़ से पीछे छुड़ा पाना इनके लिए इतना इजी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिले, मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ से ठीक हो जाऊं, तो मैं ज़रूर इस रिश्ते को ठीक करना चाहूँगा जो आपके साथ है, और इस इमेच्योरिटी को दूर करना चाहूँगा। बस आप इन पे ट्रस्ट रखो और इनका भरोसा रखो कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी, इमोशंस थी। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो ये हम दोनों के लिए ज़रूरी भी है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट मुझे मिलता है, मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ही क्लेम करनी है। एनर्जी को अपने स्ट्रेंथन को बढ़ाने का समय आ गया है। आपका जो आने वाला समय है आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बीतेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।